शुतुरमुर्ग, अंडा चोर बंदर और शेर। एक बार की बात है, एक जंगल में ओरियो नाम का एक ऑस्ट्रिच रहता था। उसकी जंगल के सभी जानवरों के साथ काफी अच्छी दोस्ती थी। वो जंगल में शेरू नाम के एक शेर के साथ भी उठता बैठता था और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। कुछ दिनों पहले ही ऑस्ट्रिच ने कई सारे बड़े और खूबसूरत अंडे दिए थे और ये खबर सुनकर जंगल के सभी जानवर बहुत खुश थे। शेरू भी अपने दोस्त की इस खुशखबरी से बहुत खुश था। एक दिन अचानक से ओरियो ने देखा कि उसका एक बड़ा अंडा चोरी हो गया है और फिर वो शेरू के पास जाकर बोला, शेरू शेरू, आज मेरे 4 अंडों में से सिर्फ 3 अंडे ही बचे हैं। किसी ने मेरा एक अंडा चुरा लिया है। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगा। शेरू ने जब ये बात सुनी तो वो भी इस बात को सुनकर हैरान हुआ। वो बोला, ओरियो, तुम चिंता मत करो, मैं वो तुम्हारा अंडा ढूंढ कर ही रहूंगा। फिर शेरू ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और उनसे कहा, ओरियो के 4 अंडों में से एक अंडा चोरी हो गया है। हम सबको मिलकर वो अंडा और वो चोर जिसने उसे चुराया है उसको ढूंढना होगा। शेरू की बात सुनकर वहां मौजूद हाथी ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि ये काम किसी दूसरे जंगल के जानवर का है, क्योंकि हमारे जंगल में ऐसा करने की हिम्मत किसी की नहीं है। तभी पास में बैठा गीदड़ भी बोल पड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि ये काम जरूर जंगली भेड़िए का है। सभी जानवर आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि आखिर ये काम किसने किया था। ओरियो बहुत गुस्से में था और उसने ऐलान किया, अगर मेरा अंडा अगले 5 दिनों में नहीं मिला तो मैं जंगल के एक एक जानवर को मार डालूंगा। ओरियो की ये बात सुनकर सारे जंगल के जानवर डर गए थे। उसी रात जब ओरियो अकेला बैठा अपने अंडे के बारे में सोच रहा था, तभी एक चालाक लोमड़ी उसके पास आई और उसने उसे शेरू के खिलाफ भड़काया। उसने कहा, मुझे तो लगता है कि शेरू ने ही तुम्हारे अंडे चुराए हैं। दोस्ती की आड़ में वो तुम्हारा फायदा उठा रहा है। ओरियो को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन चालाक लोमड़ी ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से ओरियो को ये यकीन दिला दिया कि चोरी असल में शेरू ने ही की है। और फिर अगले दिन ओरियो ने शेरू को सबक सिखाने का सोचा। वो शेरू की गुफा के पास गया और चिल्ला कर बोला, ओए, मैंने तुझे अपना दोस्त माना और तूने मेरे साथ ये किया। मुझे इस चीज की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। शेरू को पहले तो समझ नहीं आया कि ओरियो किस बारे में बात कर रहा है। वो अपने दोस्त को ऐसे अपने ऊपर गुस्सा होता देखकर काफी दुखी हो गया था। शेरू ओरियो से बोला, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि तुम मेरे साथ ऐसे बात क्यों कर रहे हो। आखिर मैंने क्या किया है? शेरू समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ओरियो का व्यवहार एकदम से इतना बदल कैसे गया। इससे पहले कि शेरू अपनी सफाई में कुछ कह पाता, ओरियो ने उसके ऊपर हमला कर दिया। शेरू ने अपना दोस्त होने के नाते ओरियो के ऊपर कोई वार नहीं किया और चुपचाप उसके हमलों को झेलता रहा। तभी वहां एक चिड़िया उड़ते हुए आई और शेरू और ओरियो से बोली, अरे तुम दोनों लड़ाई मत करो। और ओरियो, तुम्हारा अंडा तो बंटी बंदर के पास है। अभी जब मैं उड़ते हुए नदी किनारे जा रही थी तब मैंने बंटी बंदर को अंडे के साथ एक पेड़ पर देखा। ये बात सुनकर शेरू और ओरियो दोनों ही नदी के किनारे की ओर भागने लगे। वो दोनों उधर पहुंचे तो उन्होंने एक पेड़ पर बंटी बंदर को ओरियो के अंडे के साथ देखा। तभी ओरियो ने बंटी बंदर की तरफ चिल्लाते हुए कहा, ओए बंटी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा अंडा चुरा कर ले गया। तुझे मैं अभी मजा चखाता हूँ। बंटी बंदर ओरियो की बात सुनकर थोड़ा डर गया, लेकिन फिर उसने चालाकी दिखाते हुए ओरियो से कहा, अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा ये अंडा नीचे फेंक दूंगा। ये सुनते ही ओरियो डर गया। तभी शेरू ने ओरियो से कहा, ओरियो, तुम मेरे साथ चलो और ये अंडा बंटी को ही दे दो। फिर शेरू ओरियो को अपने साथ लेकर जाने लगा। तभी रास्ते में शेरू ने ओरियो को कहा, ओरियो, मेरे पास एक आइडिया है। हम तुम्हारा अंडा बंटी से जरूर लेंगे और फिर बंटी को इसकी सजा भी देंगे। तुम बंटी के पास जाओ
और उसे अपनी बातों में बहलाओ फुसलाओ, और फिर तुम्हारी हाइट तो इतनी लंबी है कि तुम आराम से पेड़ से अपना अंडा ले सकते हो। इतना कहकर शेरू और ओरियो दोनों वापस बंटी बंदर के पास जाते हैं। ओरियो बंटी बंदर के पास जाकर कहता है, बंटी देखो, ये अंडा मुझे बहुत प्यारा है, तुम आराम से ये अंडा मुझे वापस कर दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इतना कहकर ओरियो अपनी हाइट का फायदा उठाते हुए पेड़ से अपने अंडे को लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बंटी बंदर को उसकी ये चाल समझ आ जाती है और वो अंडा उठाकर नदी में फेंक देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। मैंने कहा था ना, मुझसे जरा भी चालाकी मत करना। लो, अब तुम्हारा अंडा गया पानी में। तभी शेरू नदी में कूद जाता है और अपने दोस्त ओरियो का अंडा बचा लेता है। इस तरह से ओरियो को अपना अंडा वापस मिल जाता है और फिर सभी जानवर मिलकर बंटी बंदर को हमेशा हमेशा के लिए जंगल से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद ओरियो शेरू के पास जाकर कहता है, शेरू, मुझे माफ कर दो, मैं उस चालाक लोमड़ी की बातों में आकर तुम पर शक कर बैठा। तभी शेरू कहता है, अरे नहीं ओरियो, मुझे हमारी दोस्ती हमेशा से बहुत प्यारी है और आज भी हम इतने ही अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। इस तरह से शेरू और ओरियो की दोस्ती एक बार फिर बच जाती है और फिर ओरियो अपने सारे अंडों के साथ खुश रहने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने सच्चे दोस्तों पर हमेशा यकीन करना चाहिए और कभी भी कोई हमें भड़काए तो हमें उनकी बातों में आकर अपनी सच्ची दोस्ती कभी खराब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुश्किल समय में हमेशा दोस्त ही सबसे पहले काम आते हैं। भूमिगत जाल और जंगली भैंस की आज़ादी। जंगली भैंस और हाथी दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी, हमेशा एक दूसरे से दुश्मनी निभाने में आगे रहते थे। खुद को दूसरों से ज़्यादा ताकतवर और समझदार समझते थे। अगर कोई उनके सामने दूसरे की तारीफ करता तो उन्हें बहुत गुस्सा आता। एक दूसरे को हराने और नीचा दिखाने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। अरे हिरन, मैंने सुना है तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत थी, मेरे पास आ जाते, मैं तुम्हारी हर मुश्किल दूर कर देता। जी हाथी भाई, मैं आप ही के पास आ रहा था, पर रास्ते में भैंस भैया मिल गए और उन्होंने मेरी मदद कर दी और मेरा काम हो गया। हाँ, काला भैंस हमेशा मेरे काम में टांग अड़ाता रहता है, एक दिन इसकी टांग ही तोड़ दूंगा। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मदद कोई भी कर दे, मेरा काम होने से मतलब है ना। वो भी तो मेरी मदद ही करना चाहते थे, इसमें बुराई ही क्या है? तुम अभी छोटे हो ना, और नादान भी, तुम इन सब बातों को नहीं समझोगे। वो जानबूझकर खुद को मुझसे बेहतर साबित करना चाहता है, जो कि वो बिल्कुल नहीं है। चलो हटो मेरे रास्ते से, उस भैंस की तारीफ सुनने के अलावा मुझे और भी काम है। गुस्से में तिलमिलाता हुआ हाथी वहां से निकल गया, पर कुछ ही दूरी पर उसने देखा कि एक बड़े से गैंडे का पैर एक गड्ढे में फंस चुका है और भैंस उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, पर वो कामयाब भी नहीं हो पा रहा था। उसकी इस हालत को देखकर हाथी का गुस्सा उड़न छू हो गया और उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई और वो अपनी पूंछ लहराता हुआ तुरंत उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा। क्या हाल चाल, क्या चल रहा है यहाँ? हम तो गिल्ली डंडा खेल रहे, वैसे तुम्हें क्या दिख रहा है? हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? दिमाग तो टेढ़ा है ही, जुबान भी टेढ़ी ही चलती है, सीधे सीधे जवाब नहीं दे सकते। अरे भाई, जब तुम्हें दिख रहा है यहाँ क्या हो रहा है, फिर भी तुम हमसे पूछे जा रहे हो। इससे तो साफ नजर आता है किसका दिमाग कितना टेढ़ा है, या दिमाग है ही नहीं। हाँ, वो तो दिख ही रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। बस तुम्हारे नाकामयाबी की बातें तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। गैंडा भाई, अगर मदद चाहिए थी तो मेरे पास आ जाते, एक झटके में तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देता। ये हुई ना दिमाग वाली बात, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा दिमाग बहुत ही छोटा है। अरे वो यहाँ से निकल पाए तब तो तुम्हारे पास आए ना, और अगर वो निकल ही पाता तो उसे मदद की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बात करते हैं। ऐसे समय पर भी उन दोनों की नोकझोंक शुरू हो गई थी। बेचारा गैंडा पहले ही अपने फंसे हुए पैर से परेशान था, ऊपर से इनकी नोकझोंक सुनकर और परेशान हो गया और दोनों पर चिल्ला उठा। चुप हो जाओ,
बिल्कुल चुप हो जाओ। अगर मेरी मदद कर सकते हो तो करो, वरना मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। हाथी भाई, अब देर ना करो और तुम दोनों मिलकर मुझे यहाँ से बाहर निकालो। भैंसा भी हाथी के रास्ते से हट जाता और हाथी एक ही झटके में गैंडे के पैर को उस गड्ढे से बाहर खींच लेता। बेचारा गैंडा आखिरकार राहत की सांस लेता है और इससे पहले कि दोनों की नोकझोंक फिर से शुरू हो जाए, वो दोनों का शुक्रिया अदा कर वहां से आगे निकलता है। अब ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? ठीक है, आज तुम जीत गए, मैं हार गया, पर अगली बार मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। अब हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाना है। हाँ जाओ, अकेले जाकर हार का दुख भी तो मनाना होगा। भैंसा हाथी की बात को अनसुना कर देता है और अपने रास्ते निकल जाता है। ऐसे ही इनकी प्रतियोगिता आपस में चलती रहती थी, लेकिन एक दिन अचानक शिकारियों के फैलाए हुए भूमिगत जाल में भैंसा बुरी तरह से फंस जाता है। पेड़ों की टहनियों और पत्तों से ढके गहरे गड्ढे में बेचारा बंद हो जाता है। लाख कोशिशों के बाद भी वो खुद उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए अब वो मदद के लिए पुकार लगाता है। अगर अभी मैंने किसी को मदद के लिए नहीं पुकारा तो वो शिकारी आकर मेरा शिकार कर जाएगा। मुझे तुरंत किसी को बुलाना चाहिए। कोई है? मुझे यहाँ से निकालो, मैं इस गड्ढे में फंस चुका हूँ। अरे ये तो भैंसे भैया की आवाज़ है, पर यहाँ कहाँ से आ रही है? जरा देखो तो सही। एक पेड़ पर बैठी चिड़िया को जैसे ही आवाज़ सुनाई देती है, वो आसपास आवाज़ सुनने के लिए ढूंढने लगती है और वो उस आवाज़ को सुनते हुए भैंसे को ढूंढ लेती है। भैंसे की हालत देखकर उसे बहुत अफसोस होता है और वो उसे वादा करती है कि वो उसके लिए जल्द से जल्द मदद ज़रूर लेकर आएगी, और वो उड़ते हुए वहाँ से निकल जाती है। कौन है जो भैंसे भैया की मदद कर सकता है? हाँ, ये काम तो बस हाथी भाई ही कर सकते हैं। मुझे तुरंत उनके पास जाना चाहिए। चिड़िया फौरन हाथी के पास जाकर उसे भैंस का हाल सुनाती है और उसे अपने साथ चलकर भैंस की मदद करने के लिए कहती है। जल्दी चलो हाथी भैया, देर मत करो। अगर हमसे पहले शिकारी आ गए तो फिर हम भैंसे भैया को कभी नहीं देख पाएंगे। हाँ नन्ही चिड़िया, जल्दी तो चल रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। उस खड़ूस भैंस को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। हाथी भी चिड़िया की बात मानकर उसके साथ भैंसे को बचाने के लिए निकल पड़ता है और कुछ ही समय में वो उस भूमिगत जाल के सामने खड़ा हो जाता है। हाथी को वहाँ देखकर भैंसा भी सोच में पड़ जाता है कि हाथी उसे बचाने आया है। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर ही हाथी उसके मन की बात जान लेता है। देख भाई भैंस, अब ज़्यादा मत सोच, मेरे अलावा तुझे यहाँ से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। बाकी जो बहस करनी है वो बाहर आकर करना। आज पहली बार तेरी बात से मैं सहमत हूँ हाथी, अब जल्दी कर और मुझे यहाँ से निकाल। हाथी तुरंत एक बड़े से पेड़ पे लिपटी हुई बेल को तोड़ कर लाता है और उसका एक सिरा खुद अपनी सूंड में पकड़कर दूसरा सिरा भैंस की ओर फेंक देता है। भैंस भी उसे अपने मुंह में कसकर पकड़ लेता है और फिर हाथी पूरी ताकत लगाकर उसे उस भूमिगत जाल से बाहर निकाल लेता है। काफ़ी मेहनत के बाद आखिरकार भैंसा जाल से बाहर आ जाता है। हाथी मेरे दोस्त, तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। मैं ज़िंदगी भर ये नहीं भूलूंगा। आज के बाद मैं तुझसे कभी झगड़ा नहीं करूँगा। ये क्या कह रहा है तू? अगर तू ऐसी बातें करेगा तो फिर तुझे उस गड्ढे में फेंक दूंगा। मुझे तुझसे दोस्ती करने का कोई शौक़ नहीं, मुझे तो तेरी मेरी नोक-झोंक ही प्यारी है। अगर प्रतियोगिता टक्कर की ना हो तो प्रतियोगिता में क्या मज़ा, इसलिए तो मैं तुझसे नोक-झोंक करता रहता हूँ। मुझे पहले तो लगता था तू थोड़ा अजीब है, पर अब तो पूरा यकीन हो गया है कि तू बहुत अजीब है। चल, तेरी ये बात भी मान ली, अब देखना अगली बार मैं तुझे ज़रूर हरा दूंगा। दोनों एक दूसरे से हंसकर गले लग जाते हैं और अगले ही पल एक दूसरे को ताना देते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर चिड़िया उनकी बातें सुनकर अपना सर पीटने लगती है और सोचती है कि इनका कुछ नहीं हो सकता, पर ये जैसे भी हैं अच्छे हैं, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आपसी दुश्मनी भुलाकर मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना ही सबसे